अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल खान एजुकेशन हब पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अफसाना बजूका और अफसाना निगार सुरेंद्र प्रकाश के बारे में। वीडियो में शुरू से आखिर तक ज़रूर बने रहे। अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हासिल हो जाए। सबसे पहले हम जानते हैं जो बजूका अफसाना है उसकी कहानी क्या है। इस कहानी का जो सबसे अहम किरदार है वो है हुरी। हुरी इस कहानी का एक अहम किरदार है और ये किरदार सुरेंद्र प्रकाश ने प्रेमचंद के मशहूर नावल गोदान से लिया है। और ये जो अफसाना है ये अफसाना 20 अक्टूबर 1977 में लिखा गया है, यानी जो प्रेमचंद का गोदान नावल है उसके तकरीबन 40 साल बाद में ये अफसाना लिखा गया है। इसमें एक बूढ़ा किसान है जिसका नाम होता है हुरी। हुरी के दो बेटे हैं जिनमें एक की मौत तो गंगा नदी में डूब के मर जाने से हुई और जो दूसरा बेटा है उसकी मौत है वो पुलिस मुठभेड़ में हो जाती है। दोनों शादीशुदा थे तो घर पर 2 बेवा बहुएं हैं, उनके साथ साथ उनके 3 और 2 यानी 5 हैं वो पोते पोतियाँ हैं। हुरी एक बूढ़ा किसान है इसलिए वो खेती करता है और अपना खेत जोतता है, अच्छी तरह से उसकी देखभाल करता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, फसल भी अच्छी होती है। लेकिन जब वो फसल काटने जाता है तो देखता है कि जो फसल है उसका तकरीबन 1/4 हिस्सा यानी 25% हिस्सा है वो पहले ही काटा जा चुका है। और जब वो देखता है कि ये फसल किसने काटी है तो वो पाता है कि उसने खेत में एक बजूका लगाया था। बजूका का मतलब है खेत की रखवाली करने के लिए जो हम एक अड़वा सा लगाते हैं जिसे हमने जो राजस्थानी ज़बान है उसमें बोलते हैं अड़वा। तो वो एक अड़वा लगाता है और देखता है कि वो अड़वा 25% फसल है वो काट लेता है। ये देखकर हुरी को गुस्सा आता है और उससे वो लड़ाई करना शुरू कर देता है। बात ये जो गांव की चौपाल है वहाँ तक पहुँचती है और जब सरपंच और पंच है वो हुरी और बजूका दोनों की बातें सुनते हैं तो फैसला करते हैं कि 25% फसल के हिस्से पर बजूका का अधिकार है और वो बजूका इस 25% फसल है या 1/4 फसल है इसे हासिल कर सकता है। ये बात सुनकर हुरी को सदमा पहुंचता है और वो अपने आखिरी अल्फाज कहता है कि अपने जो पोते पोतियाँ हैं उनसे कहता है कि जब भी तुम खेत बोओ तो बजूका की जगह मुझे लगा देना, क्योंकि ये बजूका है ये अपना हिस्सा ले लेता है। ये बात कहकर हुरी ज़मीन पर गिरता है और वहीं उसकी वफ़ात हो जाती है। तो ये थी इस जो अफसाना है उसकी कहानी। इस अफसाने से जो सवालात बन सकते हैं पहले हम उस पर बातें करेंगे। सबसे पहला सवाल ये होता है कि बजूका किसका अफसाना है, तो बजूका सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना है। दूसरा सवाल, जो बजूका अफसाना है ये किस तरह का अफसाना है, तो ये एक अलामती अफसाना है। उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ है वो 1960 के आसपास हुआ था। तो जो बजूका है ये अलामती अफसाना है। अफसाना बजूका सुरेंद्र प्रकाश के किस अफसानवी मजमूए से लिया गया है, तो ये सुरेंद्र प्रकाश के तीसरे अफसानवी मजमूए बाज़गोई से लिया गया है। अफसाना बजूका कब लिखा गया, अफसाना बजूका है 20 अक्टूबर 1977 में लिखा गया। जो बजूका अफसाना है उसका अहम किरदार कौन है, तो इसका जो सबसे अहम किरदार है उसका नाम है हुरी। एक सवाल ये भी आता है कि हुरी का किरदार सुरेंद्र प्रकाश ने कहाँ से लिया, तो ये हुरी का किरदार सुरेंद्र प्रकाश ने प्रेमचंद के मशहूर नावल गोदान से लिया है। अफसाना बजूका गोदान के कितने सालों के बाद में लिखा गया, तो ये तकरीबन 40 साल के बाद में लिखा गया। अगला सवाल ये आता है कि जो अफसाना बजूका है उसका जो अहम किरदार हुरी है उसके कितने बेटे थे, तो उसके 2 बेटे थे। तो बड़े बेटे की जो वफ़ात है वो कैसे हुई, तो इनके जो बड़े बेटे हैं उनकी वफ़ात है वो गंगा नदी में डूबने की वजह से हुई और जो छोटा बेटा है उसकी वफ़ात है वो जो पुलिस मुठभेड़ है उसमें हुई थी। इसके अलावा जो सवालात इससे बन सकते हैं वो ये कि जो बजूका अफसाना है उसका जो किरदार हुरी है उनके कितने पोती पोतियाँ थी, तो उनके 5 पोती पोतियाँ थी। ये सवाल है। इसके अलावा जो सवालात इस सबक से बन सकते हैं वो ये है कि इसमें एक कुत्ते का जिक्र है, तो पूछा जा सकता है कि बजूका अफसाना में कुत्ता है वो कौन से दरख्त के नीचे सो रहा था, तो वो नीम के दरख्त के नीचे सो रहा था। या फिर ये भी सवाल आ सकता है कि बजूका अफसाना में नीम के दरख्त के नीचे कौन सा जानवर सो रहा था, तो उस जानवर का नाम था कुत्ता, यानी कुत्ता उस नीम के दरख्त के नीचे सो रहा था।
इसके अलावा ये सवाल आ सकता है कि बजूका ने खेत में से कितनी फसल काट ली थी। तो बजूका ने खेत में से 1/4 फसल काट ली थी, यानी 25% हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है वो बजूका ने काट लिया था। फिर एक सवाल ये आ सकता है कि जो अफसाना बजूका है उसमें सरपंच ने किसके हक में फ़ैसला सुनाया। तो उसमें सरपंच ने बजूका है उसके हक में फ़ैसला सुनाया था। इसके अलावा जो सवाल बन सकते हैं कि जो एक मकाला है वो किसने कहा। मकाला क्या है, सुनो ये शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है, अभी थल खेत से कुछ दूरी पर है, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बजूका ना लगाना या बनाना। ये बात किसने कही, ये बात कही थी हुर्री ने। किससे कही थी, अपने पोते पोतियों से। ठीक है, तो ये अफसाना था और अफसाने की कुछ अहम सवाल जो इस अफसाने से बन सकते हैं। इसके अलावा जो हमने शुरू में पढ़ा था कि हम अफसाने के अलावा सुरेंद्र प्रकाश के बारे में भी पढ़ेंगे, तो अब हम सुरेंद्र प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। सुरेंद्र प्रकाश, जिनका असल नाम क्या है, सुरेंद्र कुमार ओबरॉय। सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम है सुरेंद्र कुमार ओबरॉय। इनकी पैदाइश है वो 1930 में हुई थी। सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश है वो 1930 में पंजाब के शहर लायलपुर में, जिसे हम फैसलाबाद कहते हैं। इनकी पैदाइश है वो 1930 में पंजाब के एक शहर फैसलाबाद में, जिसे उस वक्त में लायलपुर कहा जाता था, में हुई। घरेलू परेशानियों के बाइस बाकायदा तालीम हासिल ना कर सके। उन्होंने कोई भी तंजीम से, किसी भी इदारे से बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी। 1947 में वालिदैन के साथ दिल्ली पहुँचे, जहाँ हसूल मास के लिए उन्होंने मेहनत मजदूरी और छोटी मोटी मुलाजमतें की। 1947 में वो पंजाब के लायलपुर को छोड़कर दिल्ली आ गए। सवाल आ सकता है कि सुरेंद्र प्रकाश दिल्ली कब आए, तो 1947 में आए। उन्होंने 1947 में दिल्ली पहुंचकर छोटी मोटी नौकरियां की थी। कुतुब फरोश के लिए फर्जी नामों से कहानियाँ और नावेल लिखे। रेडियो में जजोकती तौर पर स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से भी काम किया। उन्होंने जो रेडियो है उसमें स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर भी काम किया और फर्जी नाम से नावल और अफसाने भी लिखे। इसी दौरान इनमें जामिया उर्दू अलीगढ़ के इम्तिहान, अदीब व अदीब कामिल वगैरह भी पास किए। उन्होंने कई इम्तिहान पास किए। इसके अलावा जो सुरेंद्र प्रकाश का जो किरदार है, जो इसकी ज़िंदगी है, उनसे किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं, वो ये है। सुरेंद्र प्रकाश का पहला अफसाना का नाम है देवता। सुरेंद्र प्रकाश का पहला अफसाना है देवता, जो लाहौर के एक हफ्तवार पारस में शाया हुआ। एक वहाँ पर रिसाला निकलता था पारस, उस पारस में सुरेंद्र प्रकाश का पहला अफसाना देवता छापा। दिल्ली पहुँचने के कई साल बाद अपने ज़ौक़ के मुताबिक लिखने का मौका नसीब हुआ, तो उन्होंने नए कदमों की चाप और रोने की आवाज़ जैसे अलामती और तजरीदी अफसानी तहरीर की। इनके अलावा इनके दो और अफसाने के नाम आए हैं, नए कदमों की चाप और एक का नाम है रोने की आवाज़। ये दोनों अफसाने हैं, ये भी सुरेंद्र प्रकाश के अलामती अफसाने हैं। सुरेंद्र प्रकाश के अफसानों का पहला मजमुआ दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम 1968 में छपा। सुरेंद्र प्रकाश का पहला अफसाना देवता है, जो लाहौर के एक रिसाले है पारस में छपा। इनका पहला अफसानवी मजमुआ है, उसका नाम है दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, जो 1968 में छपा। इनका जो दूसरा अफसानवी मजमुआ है उसका नाम है बर्फ़ पर मकालमा। बर्फ़ पर मकालमा, ये 1981 में छपा। इनका तीसरा अफसाना है बाजगोई, और ये बाजगोई अफसाना है, ये 1988 में छपा था। चौथा अफसाना वी मजमुआ है, उसका नाम है हाजिर हाल और जारी। हाजिर हाल जारी, ये 2002 में छपा। सुरेंद्र प्रकाश को कई रियासती अदबी एजाज़त और मजमुआ बाजगोई पर साहित्य अकादमी अवार्ड पेश किया गया। और इनका जो तीसरा अफसानवी मजमुआ है बाजगोई, उन पर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया। अफसाना बजूका इसी मजमुए में शामिल है, और जो अफसाना बजूका है वो इनके तीसरे अफसानवी मजमुए बाजगोई से लिया गया है। ये था अफसाना बजूका, उनके अफसाना निगार सुरेंद्र प्रकाश। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।